हाय गाइस, वेलकम टू फियरलेस क्वाड्रन। ये है इंग्लिश का पार्ट 2। हम इस चैनल पे CDS, CAPF, APCAT, NDA और जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसके PYQs करते हैं और उसको ऐसे समझते हैं जिससे कि आगे भी अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड हो या फिर उनके ऑप्शन रिपीटेड हो तो आप इजीली कर सकें। सो स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट एंड लेट्स बिगिन। ये जो है सेकेंड सीरीज है। फर्स्ट सीरीज में हमने फर्स्ट 1 to 40 क्वेश्चन किए थे CDS में जो आए हुए थे। अब ये है सेकेंड जिसमें हम 40 to 80 तक करेंगे और फिर नेक्स्ट सीरीज में 81 से 120 तक। इसमें हम जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब ऑप्शन क्या सही है ये देखेंगे। अब अगली बार से जो मैंने स्लाइड बनाई है उसमें हम वो भी देखेंगे कि ये सही क्यों है। तो लेट्स स्टार्ट। ये है क्वेश्चन 41। इसमें तो बोल रहा है शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। अब वर्ड क्लास में पहले देख लेते हैं कि अंडरलाइन जो वर्ड है ना उसको हमें पढ़ना है पहले केयरफुली और हमें बताना है कि क्या है वो। एडजेक्टिव है, वर्ब है या कंजंक्शन है। तो इसका आंसर है एडवर्ब है, ये बेटर है ना। क्यों? शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। वो बता रहा है कि वो जो लड़की है ना वो मुझसे ज़्यादा अच्छा गाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज। जो स्टोरीज थी वो डेलीज में थी। तो ये क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब है, डिटरमिनर है। देखो भाई, ये इतना इजी क्वेश्चन था, मतलब अगर किसी को पता भी नहीं होगा। देखो डेलीज है ना, नाउन। नाउन कभी बचपन में पढ़ा होगा, अभी तो नहीं, बचपन में पढ़ा होगा। लेकिन क्या होगा? नाउन इज अ प्लेस ऑफ, नाउन इज अ प्लेस, थिंग, एनिमल, ऐसे करके पढ़ा होगा, है ना। तो ये क्या है? नाउन। ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन भी तुम्हारा तैयार होगा ये PIQ का। और कभी कभी एग्जाम में आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ, फिर उसमें आता है टू हेल्थ, विद हेल्थ, फ्रॉम हेल्थ, ऐसे। तो क्या होगा? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि स्मोकिंग क्या है? तो स्मोकिंग इसमें है जेरेंड, ING लगा हुआ है। लेकिन ये नहीं होता कि जेरेंड वही होता है जिनके पीछे ING लगा होता है, लेकिन इसमें जो है जेरेंड यही है, स्मोकिंग। फिर है व्हाट मेड यू चूज द वन अनदर देन द अदर। चलिए पेन उठा लेते हैं इसमें। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट मेड यू चूज द वन, ये वन पूछ रहा है, रादर देन द अदर। तो क्या है ये? तो इसमें ऑप्शन जो है ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। इसको हम जो डिटेल क्लासेस अब आगे आएंगी उसमें हम पता करेंगे कि ये प्रोनाउन ही क्यों है, ये वर्ब क्यों नहीं है, नंबर और ये एडवर्ब क्यों नहीं है ना। अरे इसमें ऑप्शन साथ में आ गया। देखो देर इज स्टिल सम वाटर इन द बॉटल। अभी कुछ पानी तो है इसमें, है ना। सम वाटर, कुछ पानी है इसमें अभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, डिटरमिनर है ये। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। अब देखो ये तो इतना इजी हो गया, जैसे नाउन्स वाला इजी था वैसे ये भी इजी हो गया, हुर्रे, है ना। अभी इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव। तो देखो ये वाला साइन है, ये वाला साइन अच्छे से बनाते हैं। ये साइन, ये कौन सा साइन यूज करते हैं? हुर्रे, अलास, ये सब होता है इसमें, होता है ये, मतलब जिसमें हम एक्सप्रेशन दिखा रहे होते हैं। तो ये क्या है? इंटरजेक्शन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो ये देखो हुर्रे, ये साइन आ गया। तो आपको क्या है, इंटरजेक्शन ही होता है वो ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 PM। उसने अपना काम खत्म किया और वो घर चली गई 8 बजे। तो ये क्या है? तो इसका ऑप्शन है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हैविंग फिनिश्ड। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट है माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग। मेरी टीचर तो घूमती रहती है जब वो पढ़ाती है, एक जगह बैठ के नहीं पढ़ाती, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, नाउन है। तो ये वो देखो एडवर्ब है, अराउंड, ठीक है। इसमें अराउंड जो है वो एडवर्ब है। फिर देखो ये क्या है, द कैंटेक्रस मैन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस। ये जो मैन है वो घूमते रहते हैं मार्केट प्लेस में। तो ये क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है। तो ये एक एडजेक्टिव है। कैसे मैन? वो बता रहा है कैसे मैन,
ये कैंटेक्रस मैन कैसे मैन है, यहाँ पे होता बैड मैन, तो कैसे मैन क्या बता रहा था, उसकी खासियत बता रहा था, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। फिर इंडिया इज रेवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे। इंडिया को फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी बुलाया जाता है वर्ल्ड में। तो ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है। फाउंटेन हेड इज नाउन हेयर। अब है पैसेजेस। इन द सेक्शन यू हैव टू शॉर्ट पैसेजेस। अब दो शॉर्ट पैसेजेस आएंगे, हर एक ईच पैसेज का यू विल फाइंड सम आइटम बेस्ड ऑन द पैसेज। तो पैसेज पढ़ के आंसर देना ये है इसमें, ठीक है। तो इसके सीधे सीधे आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए ये पूरा पैसेज है कि अवर ट्रेजेडी टुडे इज अ जनरल एंड यूनिवर्सल फिजिकल फियर सो नो लॉन्ग सस्टेन बाय नाउ। चलो पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन क्या है। द ट्रेजेडी ऑफ अवर टाइम इज, ट्रेजेडी जो थी हमारे टाइम की, इज वी आर अनेबल टू बियर पेन, वी हैव फॉरगॉटन द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। क्या ट्रेजेडी है, वी हैव लर्न टू बी जनरल एंड द यूनिवर्सल फिजिकल फियर या द फियर ऑफ द स्पिरिट। देखो आप पढ़ते हैं, अवर ट्रेजेडी टुडे इज अ जनरल एंड यूनिवर्सल फिजिकल फियर। क्या है, जनरल फिजिकल फियर एंड यूनिवर्सल फिजिकल फियर, ठीक है। लॉन्ग सस्टेन बाय नाउ दैट वी कैन इवन बियर इट, है ना, हम अब उसको बियर भी कर सकते हैं। देयर आर नो लॉन्गर प्रॉब्लम्स ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। देयर इज ओनली द क्वेश्चन, व्हेन विल आई बी ब्लोन अप बिकॉज ऑफ दिस द यंग मैन और वुमन राइटिंग टुडे हैज फॉरगॉटन द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ। ये पूरा पैराग्राफ है, तो आप इसको पढ़ लेना। तो इसका पहले का आंसर तो हमें पता है, ऑप्शन 51 का क्या है, सी, वी हैव लर्न टू बियर जनरल, पहले ही उसमें था, वी हैव लर्न टू बियर बेयर जनरल एंड यूनिवर्सल फिजिकल फियर। फिर दूसरे का है, व्हाट मस्ट राइटर लर्न अगेन, क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ अ हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ। हमने ये दो लाइन पढ़ी थी, चलो पीछे चलता है। पहली लाइन में तो यही आंसर आ गया था, यूनिवर्सल वाला। फिर है, बिकॉज ऑफ दिस द यंग मैन और वुमन थिंकिंग हैज फॉरगॉटन द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ, है ना। तो हमें दो आंसर तो यहीं से मिल गए। नेक्स्ट है, अ राइटर्स वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विद, या राइटर का वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विद क्या, स्टोरीज ऑफ लव एंड लस्ट, स्टोरीज ऑफ विक्ट्रीज, यूनिवर्सल ट्रुथ या एफर्मल फैक्ट्स। तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल ट्रुथ। उसी पैराग्राफ में दे रखा होगा, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। फिर है 54, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एंड ऑफ अ मैन इज अनटेनेबल बिकॉज, क्यों, is of inexhaustible voice, of his endurance, of his mortal life या of his spirit born of his soul। तो ये डी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड पनी मीन्स, जो पैराग्राफ है उसमें पनी आया होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, ब्रेव, डेयरिंग, टाइनी या डूम्ड। तो उसमें जो है टाइनी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेकेंड पैराग्राफ सेम ही है, तो इसका आंसर क्या है, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर और रेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल चेंज बिकॉज, क्यों, ऑप्शन ए यही सही है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ चेंज। फिर है, पीपल वुड एक्सेप्ट एन इनोवेशन विद अंडरस्टैंडिंग इफ, तो उसका ऑप्शन जो है बी, तो बी है, देयर इज क्लैरिटी रिगार्डिंग इट्स एस्पेक्ट। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्वेश्चन द ऑथर साउंड्स विद रिगार्ड टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी। क्या क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी ये है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव थिंकिंग एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टू वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड होल। होल का अपोजिट देखना है, तो क्या होगा, कॉम्पोनेंट्स एंड डायमेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द आइडिया ऑफ ऑथर। क्या आइडिया ऑथर का, जो आइडिया का होता है उसको सम अप क्या करता है, तो इसमें है, change has to be conceptualized collectively in its many dimensions and dealt with objectively। अब आ जाते हैं प्रीपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स देखने हैं। आई डोंट लाइक वर्किंग डैश नाइट, लेट एट नाइट, वर्किंग एट नाइट, वर्किंग इन नाइट, वर्किंग ऑन नाइट या इनटू नाइट। तो देखो आई डोंट लाइक वर्किंग, क्या होगा ऑप्शन बी, एट नाइट। फिर आई विल सी यू, फिर इन द मॉर्निंग, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, बोलते हैं ना, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। देयर इज अ मार्क डैश द बॉल, on the wall, there is a mark on the wall, by the wall, into the wall या from the wall, simple। there is a mark, option A, on the wall। फिर शालिनी usually goes to work dash bus, on bus,
बाय बस, एट बस, विद बस, तो बाय बस। फिर है शी हैज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट टू मी, सी वेरी पोलाइट टू मी, है ना, बहुत ईजी था ये। अब हम आगे वाली जो वीडियोस आएंगी ना इंग्लिश की, मतलब PYQ की सीरीज अब खत्म हो जाएगी, तो उसमें हम देखेंगे भी कि यही क्यों आया है, इसका यूज यही क्यों हुआ। अब आई एम फेड अप विद यू है अंटिल यू, एट यू, बाय यू। अब कुछ कुछ तो इंग्लिश में ऐसे ही पूछ लेते हैं जो हम बार बार, आई एम फेड अप विद यू, है ना। ही हैड अ डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट, किसके बारे में, अबाउट द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के बारे में, है ना, इसीलिए अबाउट आया। फिर है ये शी इज केपेबल ऑन विनिंग द रेस, कैपेबल एट विनिंग द रेस, कैपेबल ऑफ विनिंग द रेस, या अंटिल, तो ये तो सबको पता है, केपेबल ऑफ, केपेबल के साथ क्या आता है, ऑफ। फिर है हिज फर्स्ट नॉवल हैज बीन, ऑफ आएगा, ये देखो राउंड कर देते हैं। फिर है हिज फर्स्ट नॉवल हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, विद मैनी लैंग्वेज, ऑन लैंग्वेज, या अलॉन्ग। अभी बहुत सिंपल हो गया ये कि ये क्या है, इनटू, ऑप्शन ए। फिर है वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली, ठीक है, डैश आवर हॉलीडे, वाइल आवर हॉलीडेज, इनटू आवर हॉलीडे, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, बाय आवर हॉलीडेज। तो इसका हो जाएगा, क्या होगा, सी ऑप्शन जो होगा, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज। वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली ड्यूरिंग, जब हम अपनी छुट्टियां बिता रहे थे तो हम एक बहुत ही अच्छी फैमिली से मिले, तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर है एरर स्पॉटिंग। देखो, ड्यूरिंग रिसेशन मैनी कंपनीज वर कंपेल्ड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स, या नो एरर। अगर कोई एरर है तो ABC में से होगा, कोई एरर आपको नहीं लगता तो वो आप ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं। तो इसमें ड्यूरिंग रिसेशन मैनी कंपनीज वर कंपेल्ड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स, तो ये ऑप्शन ए जो है ना, ड्यूरिंग रिसेशन, दिस इज द एरर इन द क्वेश्चन। ड्यूरिंग रिसेशन many companies were compelled to decrease their workforce। फिर है the politician parted ways due towards, आ गया ना, तो देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया ना अपने due to, तो अब पता ही चल गया, हम बोल के देखते हैं ना अगर, तभी पता चल जाता है, तो इसका सी ही होगा। लेट्स स्टार्ट, ऑल ऑप्शन सी, मतलब इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी। देखो खुद ही आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होगा ना वो करेक्ट आंसर ही बता देता है, ठीक है। फिर है द murder was too abominable to describe होगा, to be described हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। the murder was too abominable the murder was dash to described, है ना। to described क्या होता है, each new word in this book, each क्या आ रहा है, each, फिर यहाँ पे क्यों आ रहा है have, क्यों आ रहा है, सही है कि नहीं, तो इसलिए आएगा each new word in this book has आएगा, has लिखने दो, has a different meaning, तो इसलिए C हो गया इसमें, ठीक है। फिर है the news regarding the earthquake survivors is very disturbing, is आता है यहाँ पे, is, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया इसका। These equipments must have cost a fortune, these equipments must have cost a fortune, तो ये these equipment, ठीक है। फिर आएगा प्रतीक doesn't look well today, doesn't he, देखो यही ऑप्शन, does he, doesn't he क्यों आएगा, ठीक है, प्रतीक doesn't आ चुका ना, doesn't look well does he, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है इट वॉज वन ऑफ मोस्ट एलिक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद, इट वॉज वन ऑफ द आएगा यहाँ पे द, ठीक है, द, ये अच्छे से नहीं लिख पाया मैं, माउस है मेरे पास इसलिए, तो द आएगा, देख इसमें यहाँ बता दिया। ही सफर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन ही वाज इंटरव्यूड फॉर द जॉब, ही सफर्ड गलत हो गया ना, ही सफर्ड क्या होता है, he suffered from fever when he was interviewed, he was suffering from fever when he was interviewed, वो सफर कर रहा था, ठीक है। फिर she forced herself to eat, no error या error, she forced herself to eat, हाँ ठीक है, कोई एरर ही नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पे हमारा पार्ट 2 जो है खत्म होता है, पार्ट 3 हम जल्द ही लेके आएंगे और उसमें हम फिर ये सम अप कर देंगे, और फिर जो नेक्स्ट स्लाइड होंगी उसमें हम डिटेल
भी होगा कि ये सही है तो ऑप्शन क्यों सही है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये एक मोनोलॉग सा हो जाता है कि बस ये ऑप्शन है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो थैंक्स।